देश की जनता आपको पसंद नहीं करती। देश की जनता देख रही है कि एक तरफ आप अपनी पार्टी के लोगों को ही किनारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ देश को जितना खोखला और बर्बादी के कगार पर आपने पहुंचा दिया है। देश की जनता रो रही है, त्राही त्राही कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने सुना होगा, आप सब जानते हैं कि सच्चाई की उम्र बहुत लंबी होती है और बुराई की उम्र छोटी होती है। बुराई दीर्घायु कभी नहीं हो सकता, उसका कभी न कभी अंत होता है और सत्य का साम्राज्य हमेशा रहता है। अगर बीच में सत्य पर पर्दा डाल भी दिया जाए तो वह कभी न कभी उभर कर आ जाता है और उसकी उम्र लंबी हो जाती है। लंबे समय तक सत्य चलता रहता है। दोस्तों सत्य सबको प्रिय है, लोगों को प्रिय है, मानवता को प्रिय है, और बुराई लोगों को प्रिय नहीं है, क्योंकि बुराई से लोगों को तकलीफ़ें मिलती हैं, परेशानियां तैयार होती हैं और इसी कारण से लोग बुराई को पसंद नहीं करते। दोस्तों इस समय पर हम अगर शासन प्रशासन, शासन सत्ता की बात करें तो हम देख रहे हैं कि विश्व में शासन प्रशासन कायम करने के लिए दो तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक बुराई के तरीके और दूसरे अच्छाई के तरीके, सत्य के तरीके। दोस्तों विश्व के कुछ देशों में लोकतंत्र है, यानी जनता का तंत्र है, और जनता का तंत्र सच्चाई का, अच्छाई का तरीका माना जाता है। जनता जिन बातों को पसंद करती है, जिन लोगों को पसंद करती है, जैसे लोगों को पसंद करती है, यानी जनता अच्छे लोगों को पसंद करती है, जो सच्चाई के पक्षधर होते हैं, जो अच्छाई के पक्षधर होते हैं, उन्हीं को हमारी अधिकांश जनता पसंद करती है और उन्हीं को शासन सत्ता पर बैठाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग शासन सत्ता स्थापित करने के लिए बुराई का सहारा लेते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, मार काट का सहारा लेते हैं और छल फरेब फूट डालने का सहारा लेते हैं, लोगों की भावनाओं पर खेलने का सहारा लेते हैं और उनसे छल कपट करके शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक ये सफल भी हो जाते हैं। दोस्तों अभी अगर हम देख रहे हैं कि जिस पार्टी की सत्ता है, जिन लोगों की सत्ता स्थापित है हमारे देश में, भारत में, उसे अगर हम कहें यह छल फरेब, हिंसा, मारकाट, धोखाधड़ी के द्वारा स्थापित किया गया शासन तंत्र है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोस्तों 2014 में भाजपा की सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई, लेकिन दरअसल बात ये थी कि मोदी जी किस पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके कार्यकर्ता किस पृष्ठभूमि से आते हैं, यह लगभग सभी को पता है। इनकी पृष्ठभूमि क्या है? आरएसएस। आरएसएस के सिद्धांत क्या हैं वो सभी को मालूम है। आरएसएस के सिद्धांत क्या हैं? छोटी जातियों को दबाना, कुचलना, उनको बर्बाद करना, उनसे सत्ता छीन लेना, उनसे शिक्षा छीन लेना, उनको मूर्ख बनाकर सुलाए रखना और उन पर शासन करना, यह इनके सिद्धांत हैं और इसी सिद्धांत पर ये सत्ता कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 में ये झूठे वादे करके मोदी जी और उनकी पार्टी सत्ता में काबिज हुए, लोगों को झूठा वादा दिखाया, झूठा प्रलोभन दिया, झूठे सपने दिखाए। जनता बेचारी भोली थी। मोदी जी जब कहते थे कि देश मजबूत हाथों में है, मैं देश का चौकीदार हूँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा,
बहुत सारे ऐसे नारे दिए। उन्होंने कहा था 10 साल में मैं देश को, भारत को अमेरिका, जापान, ब्रिटेन की कैटेगरी में पहुंचा दूंगा। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो भी हो रहा है वो सबके सामने है। मोदी जी 2014 से 19 तक अपनी शासन सत्ता स्थापित करके रखे और तब तक जनता उनकी चालाकियों को, उनके झूठ फरेब को, उनके हिंसात्मक मारकाट वाले स्वभाव को, गतिविधियों को अच्छी तरह से समझने लगी और शायद वह 2019 में उन्हें सत्ता से बाहर करना चाहती थी। परंतु अभी मोदी जी में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झूठ फरेब के अस्त्र बहुत अभी बकाया थे, बाकी थे, जिनका प्रयोग उन्हें करना था। 2019 में जब इनको शासन सत्ता स्थापित होती हुई दिखाई नहीं पड़ी तो इन्होंने पुलवामा कांड का सहारा लिया। पुलवामा में इन्होंने क्या किया? पुलवामा में 40 सैनिकों की हत्या हो गई। उनके लाशों को तिरंगे में लपेटकर, बक्सों में लपेटकर, उसके ऊपर तिरंगा लपेटकर एक जगह पर रखा गया, जिसमें मोदी जी ने अपने को क्या दिखाया? मोदी, हम दृश्य देख रहे थे टीवी पर, वह लाशों के, हमारे सैनिकों के लाशों के चारों तरफ जैसे प्रदक्षिणा कर रहे थे, जैसे उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हों। और उनके चेहरे की भावभंगिमा क्या थी? लाल आंखें, जैसे वो बदला ले लेंगे। यह पुलवामा कांड को किधर मोड़ दिया इन्होंने? पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने ही सब किया है। लोगों को बताया कि पुलवामा में सैनिकों की जो हत्या हुई है वो पाकिस्तान ने करवाया है। भोले भाले जनता पुनः एक बार प्रलोभन में आ गई। हमारे देश की जनता में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। मोदी जी, राजनाथ सिंह उस समय पर सैनिकों के ताबूतों को कंधे लगाते हुए दिख रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे, और जनता आक्रोशित हो उठी थी। वो जो चाहते थे, जनता में जिस भाव को पैदा करना चाहते थे, उसमें बहुत अच्छी तरह से वो सफल हुए। जनता में राष्ट्रीयता की लहर पैदा करना उनका लक्ष्य था और उस लक्ष्य पर वो कामयाब रहे। उस समय तो जनता के मन में बस राष्ट्रीयता की ऐसी लहर दौड़ गई, प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जल उठी कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, बहुत जल्दी बदला लेना चाहिए। तब मोदी जी ने कहा था कि बस 2 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, मैं बदला ले लूँगा। और 2-3 दिन के बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। कैसी सर्जिकल स्ट्राइक थी, यह तो कोई वास्तविक रूप से नहीं जानता, पर यह कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक करवाई गई। और जनता के मन में बात आई कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं और तुरंत पाकिस्तान से बदला ले सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को अब चुनना बहुत ज़रूरी है, यही हमारे देश को साथ दे सकते हैं। और मोदी जी पुनः सत्ता में स्थापित हो गए। कुछ और भी इनके हथकंडे थे, जैसे अपने मन का चुनाव आयोग बैठाना, चुनावी हथकंडे अपनाना, ईवीएम के हथकंडे अपनाना, ये सारी बातों को अपनाकर वे सत्ता पर काबिज हो गए। और न जाने किस तरह से 350 के आसपास इनके एमपी चुने गए, यानी लोकसभा में भारी बहुमत स्थापित हो गया। लेकिन दोस्तों, जिनका जैसा स्वभाव होता है, अगर किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि हिंसा, बुराई, मारकाट पर आधारित है, तो वह लोग चाहकर भी
कभी भी अच्छे आदमी नहीं बन सकते, सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल सकते। उनके जो कार्यक्रम हैं, उनके जो चाल चलन है, वो हमेशा उसी रास्ते पर जाते हैं जैसी उनकी संस्कृति हुआ करती है। और मोदी जी जैसे सत्ता पर काबिज हुए, वैसे ही अपना पैर पसारना, अपना पर पसारना प्रारंभ कर दिए। आज उनके कारनामों से देश में हम क्या देख रहे हैं? निजीकरण। कैसा निजीकरण? यानी देश को खरीद कर ये स्वयं के कब्जे में रखना चाहते हैं, और जिसमें बहाना है बड़े उद्योगपति। उनको वो पूरे देश के संस्थाओं को खरीदी करवा रहे हैं, जैसे हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे, बिजली और न जाने कितनी कितनी हमारे देश की संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं या और भी बहुत सारी संस्थाएं आज तक खरीदी जा चुकी हैं और निजी हाथों में जा चुकी हैं। और वो किन के हाथों में जा चुकी हैं? मुख्य रूप से अडानी, अंबानी के हाथों में जा चुकी हैं। उसमें पैसा किसका लग रहा है यह पता नहीं है। हम लोग भाषण में सुनते हैं कि पैसा मोदी जी का लग रहा है, ऐसा कहते हैं लोग। हमें इसकी कोई खास विशेष जानकारी नहीं है, न इसके हमारे पास कोई साक्ष्य है, पर लोग कहते हैं, नेता लोग कहते हैं, उस पर हम भी बातें करते हैं, और ऐसा हो ही रहा है। गरीब जनता की ओर कोई निगाहें आपकी नहीं जा रही हैं। अभी भी अगर हम देखें तो जितने भी भाजपा के नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो उभर रहे हैं, मोदी जी एक तरफ बूढ़े हो रहे हैं, इनकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, ये डूबते हुए सूरज के रूप में दिखने लगे हैं। वहीं कुछ नेता उभर करके और दैदीप्यमान होने चले हैं, उगते हुए सूरज बने हैं। ऐसे नेताओं को चुन चुन कर मोदी जी साइड आउट कर रहे हैं, किनारे लगा रहे हैं कि ये बढ़कर कहीं प्रधानमंत्री की रेस में न आ जाएं, और नहीं कल मेरी कुर्सी खत्म हो जाएगी। ये हमेशा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। न जाने कितने कुटिल इनके विचार हैं, कितने अंदर लालच में डूबे हुए हैं हमारे मोदी जी। 10 साल आपने सत्ता स्थापित कर ली, 10 साल आपने शासन कर लिया, अरे किसी और को दे दो शासन सत्ता। अब देश की जनता आपसे ऊब चुकी है। देश की जनता आपको पसंद नहीं करती। देश की जनता देख रही है कि एक तरफ आप अपनी पार्टी के लोगों को ही किनारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ देश को जितना खोखला और बर्बादी के कगार पर आपने पहुंचा दिया है। देश की जनता रो रही है, त्राहि त्राहि कर रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, मारकाट और हिंसा से। जनता देखती है। जनता इतनी बेवकूफ़, इतनी निरीह नहीं है जैसा आप समझते हैं। आपकी भूल है। और जनता को बरगलाने के, बहलाने फुसलाने के, उस पर झूठ फरेब के पर्दे डालकर उसे अपने स्वार्थ सिद्ध करवाने के रास्ते जो आप अपना रहे हैं, उनका बिल्कुल विपरीत असर हो रहा है इस समय पर। आप जो भी करते हैं, यानी आप रस्सी को छूते हैं तो सांप बन जाता है। इसलिए आप कितना भी करें, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता कि शायद आप 2024 निकाल पाएंगे। क्षमा करिएगा, जो जनता की लहर है, जो जनता के में लोकमत छाया हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई हम अपने से न कुछ आपको शासन सत्ता में बैठा सकते, न हटा सकते, और न हम यह काम करते ही हैं, न करना चाहते हैं। ये केवल हम जनता की लहर, जनता के मत और विचारों की बात कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये था कि अगर बुराइयों का रास्ता अपनाया जाए तो उसका अंत बहुत जल्दी होता है, और आप बुराइयों का रास्ता अपनाए हैं, बुराइयों का सहारा लेकर शासन सत्ता में आए हैं, तो मुश्किल से आपकी सत्ता 10 साल तक चली, पर अब नहीं चलने वाली। और ये बुराइयों का हथकंडा देखकर जनता आपको अच्छी तरह से गहराइयों से समझ भी चुकी है। शायद भविष्य में भी आपसे बहुत नफरत करती रहेगी जनता, आपसे बहुत चौकन्नी हो चुकी है जनता, तो शायद भविष्य में भी आपको ना चुने, ऐसा लगता है।
दूसरी तरफ सच्चाइयों का सहारा लेने वाला, जो सच्चाइयों के डगर पे चल रहा है, जिसके नेता श्री राहुल गांधी हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम गरीबों के साथ में कितने हैं, जनता के साथ में कितने हैं, जनता के हम कितने पक्षधर हैं, जनता की तकलीफ़ों को हम किस तरह से देखते हैं। जनता भी समझती है कि इनमें कितनी आत्मीयता है। उनके हथकंडों को भी आप देख सकते हैं, झूठे हथकंडे नहीं हैं। वो जो भी वो करते हैं, रेलवे प्लेटफार्म में कुलियों का बोझ लेके चलते हैं, या खेतों में धान की फसलें लगाते हैं, एक और भी बहुत सारी बातें करते हैं। जिनके पास जाते हैं, जिन गरीबों के पास जाते हैं, वो दिल से करते हैं, क्योंकि उनके दिल में ये बातें बसी हुई हैं। ऐसे उनके संस्कार ही हैं, और इनके संस्कार आदि से, शुरू से जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही थे। भले ही बीच बीच में इनमें भी कुछ ऐसी परेशानियां आई जो इनको सत्ता से बाहर करी, लेकिन पुनः ये लौट कर सत्ता में आ गए। इनके जो रास्ते हैं वो सच्चाइयों पर आधारित हैं, और अब लोग समझने लगे हैं कि सच्चाई का साथ हमें देना चाहिए। सच्चाई के बल के कारण ही जो आप बोल रहे हैं कि इन्होंने 70 साल तक सत्ता भोगती है, 70 साल तक सत्ता भोगती नहीं, भोगी है। सत्ता इन्होंने किया है, और सच्चाई के रास्ते का सहारा लेने के कारण ही ये 70 साल तक टिक पाए हैं। नहीं तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि उनको 70 साल तक अपने सिर माथे पर बैठा करके और शासक बनाकर रखती। तो दोस्तों, ये मेरे विचार जो भी थे, जैसे भी थे, आपको कैसा लगा, इन पर विचार मंथन कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।